सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ध्यान रखिए कल मार्केट हॉलिडे है, ध्यान रखिएगा आज बीएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है और कल निफ्टी की एक्सपायरी बढ़िया रही, मजबूती थी। 400 पॉइंट के उछाल के साथ फाइनली सेशन की समाप्ति और आज बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन पौने 200 पॉइंट के उछाल की शुरुआत में हो रही है तैयारी। दरअसल कुछ कल और आज के बीच में खास बदला नहीं है। ट्रम्प साहब लगे हुए हैं बताने में कि बातचीत आगे प्रोग्रेस कर रही है, वो सिग्नल दे रहे हैं लगातार ईरान वॉर के डी-एस्केलेशन के, और मार्केट उसको लेकर उत्साहित है। पर मामला पेच वहीं फंसा हुआ है, ईरान की तरफ से इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं सामने। हाँ, मध्यस्थता एक हो रही होगी, पाकिस्तान के थ्रू 15 पॉइंट का चार्टर भेजा हुआ है, इन पॉइंट्स को माने ईरान और वॉर खत्म करा जाए, ये सब हो रहा है। तो हो सकता है सिग्नल की रिलेशनशिप्स में थॉ आ रहा है, ये उम्मीद में इक्विटी मार्केट रिस्क ऑन ट्रेड लौट रहे हो, देखते हैं। पर दिन भर बड़े डेवलपमेंट्स फ्लूइड रहेंगे। कल भी इसी तरह की इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स ने अचानक भारतीय बाजार में खूब तेजी 12 बजे से लेकर 12:30 के आसपास दे दी थी, 12 से 1 के बीच में। तो वो सब न्यूज फ्लोज पे नजर रखिएगा, थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट्स के लिए ब्रेसअप करिएगा। देखते हैं, लग अच्छा रहा है, थोड़ा सा रिस्क ऑन क्योंकि टेबल पे लौटा है। भाई साहब, मूड कैसा है और शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं आप? बिल्कुल, मूड अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया है। कल का सत्र बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर देखने को मिला, क्योंकि दिन के दौरान कितने बार ये खबरें देखने को मिली कि ईरान, कुछ खबरें आ रही थी कि नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, फिर आ रही थी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिए, नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। तो दिन भर आप देखें तो न्यूज़ का फ्लो है, और ना कि सिर्फ भारतीय बाज़ारों में। अगर आप यूएस के फ्यूचर्स को देखें, खासतौर पर डाउ फ्यूचर्स को, तो वहाँ पर भी दिन के दौरान हलचल देखने को मिली। हालांकि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ऑथेंटिक खबरों पर क्रूड का रिएक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अब एक इजरायली चैनल है, इजरायली चैनल 12, वहाँ से अगर आप देखें तो खबरें आ रही है कि शायद 1 महीने का सीज फायर देखने को मिल सकता है, और इसी का नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुका है। $95 के नीचे आपका ब्रेंट देखने को मिल रहा है। सिल्वर में 7% की तेजी है, गोल्ड 4% ऊपर है, और ओवरऑल आप देखें तो सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 170 अंकों की कंफर्टेबल बढ़त के साथ शुरुआत के संकेत देखने को मिल रहे हैं। खास बात यह भी है कि कल छुट्टी है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरुआत कर लेता हूं। स्टॉक्स ढेर सारे हैं जहां पर खबरें और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट का असर यहां पर देखने को मिलेगा, और बढ़िया बात है कि अब टेक्निकल तौर पर भी कुछ स्टॉक्स अट्रैक्टिव हो चुके हैं। सबसे पहले खबरों वाला स्टॉक सम्मान कैपिटल, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये स्टॉक ऑलरेडी 7% तक कल चल चुका है, तो यहाँ पर फोकस रखना है। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि आईएचसी अबू धाबी जो खरीदना चाहता था यहाँ पर हिस्सेदारी, तकरीबन 67% स्टेक, राउंड फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आरबीआई की तरफ से गो अहेड देखने को मिल रहा है, और इनकी जो अपॉइंटेड पर्सन है इन्हें बोर्ड में भी जगह मिल चुकी है, तो इसको भी आरबीआई से अप्रूवल है। तो सम्मान कैपिटल यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। कल की तेजी के बाद हो सकता है कि स्टॉक आज फिर चल जाए। अब बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर, और पावर सेक्टर के ऊपर आज बर्नस्टीन की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है, एक स्टॉक इन्हें अंडरवेट भी लग रहा है, टाटा पावर। यहाँ पर आप देखें तो मुंद्रा पावर प्लांट के साथ इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट थोड़े दिन पहले साइन किया था, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेजी थी। अब आज यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ बर्नस्टीन की तरफ से, और 443 रुपीज़ का टारगेट, यानी इस भाव से 385 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और ये बता रहे कि भारत को आप देखें तो एक एनर्जी स्पेस ऐसी है जो नॉन नेगोशिएबल है। पावर भी उनमें से शामिल है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट सरकार को करनी पड़ेंगे और फोकस रखना ही पड़ेगा। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो इस सेक्टर इन्हें पसंद आ रहा है। एक और स्टॉक है इस स्पेस का, अगली मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए शुरुआत में सम्मान कैपिटल और टाटा पावर। ओके, रिलीफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों था कच्चा तेल। कच्चा तेल मेरे ख्याल से फ्राइडे को छोड़ा था हमने $113 पे, कल वो 103 के आसपास कामकाज कर रहा था, और कल से आज के बीच में अब वो 97 के आसपास के जोन पे, 96 से $98 डबल डिजिट में अब ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ट्रम्प साहब के जो लगातार डी एस्केलेशन रिलेटेड अपडेट्स बार बार जो शेयर कर रहे हैं उसका असर होगा, या ईरान एक बात तो रिआइटरेट कर रहा है कि एनिमी नेशंस को छोड़ के बाकियों के जहाजों की आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउड है। ये पिछले 2 दिनों के नैरेटिव में ये जरूर कह रहा है वो कि यूएस से कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये पॉइंट बार बार रिआइटरेट करा जा रहा है। तो शायद ये सब रीजंस होंगे कि क्रूड कुछ अच्छा खासा कूल ऑफ हो रहा है। 2 स्टॉक्स क्रूड से जुड़े से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए कच्चा तेल।
पिडलाइट इंडस्ट्रीज, कल तो पेंट्स का दिन था, एशियन पेंट्स की खबर के चलते सारे पेंट स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे। पिडलाइट हमेशा मुझे ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे नजर आता है। क्रूड कूल ऑफ हो रहा है, डिमांड इसके प्रोडक्ट्स की स्ट्रांग है ही है। पिडलाइट इन ग्रीन लेके चलता हूं, प्योरली रब ऑफ, प्योरली सेंटिमेंट्स के दम पे। और दूसरा ऐसे ही ओएमसीज, वैसे कल आउट परफॉर्मेंस मैसिव था, एचपीसीएल हाईलाइट है। एचपीसीएल तो मेरे ख्याल से कल के ट्रेडिंग सेशन में 5% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन कंफर्ट है जैसे जैसे क्रूड करेक्ट करेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलमोस्ट ईयर लोज पे आके खड़ा हुआ ये स्टॉक वहीं से कल बाउंस लेता हुआ नजर आया था। शायद अब एचपीसीएल कहने वाली बात हो गई, रब ऑफ में तीनों ओएमसीज अगर बेहतर कर रहे होंगे तो वो इन टैंडम ही मूव करती हैं आमतौर पे, लेकिन मैं एचपीसीएल मेंशन कर रहा हूं उस कहानी को बयां करने के लिए। पिडलाइट और एचपीसीएल इन ग्रीन। अगले स्टॉक है मेरी लिस्ट में अदानी पावर। यहाँ पर आप नजर रखिएगा, टाटा पावर के साथ बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट है इसमें अदानी पावर का भी जिक्र किया है और कवरेज की यहाँ पर शुरुआत की गई है। इनिशिएटिंग रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको सेक्टर समझना है, कंपनी की बारीकी को समझना है, तो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। अब यहाँ पर देखें तो 150 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 177 रुपये का इनकी तरफ से टारगेट है। और ये बता रहे कि भारत की आप देखें तो समस्या ये है कि ऑयल एंड गैस में रिसोर्स पुअर है, लेकिन आप कोयले की बात करें, सोलार की बात करें, तो यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स रिच हैं। तो इसी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना चाहिए। थर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी पर भी भारत को फोकस करना ही पड़ेगा। अगेन इस रिपोर्ट में इसी बात पर जोर है कि ये सेक्टर, ये स्पेस ऐसी है, नॉन नेगोशिएबल है, फोकस करना ही पड़ेगा, ग्रोथ यहाँ पर लानी ही पड़ेगी। तो इसी के चलते ये दो स्टॉक हैं इसी स्पेस से, एक तो टाटा पावर है, दूसरा अदानी पावर, यहाँ पर आप नजर रखेंगे। एक और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, छोटा स्टॉक है लेकिन बड़े मूव दे जाता है। रिपोर्ट्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स आती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं तो जो ब्रोकरेजेस के फेमस होते हैं, फेवरेट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, हफ्ते में 2-3 रिपोर्ट तो वहाँ पर आती हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है सजिलिटी, और यहाँ पर आप देखें तो नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, सजिलिटी पर खरीदारी की राय दी है। अब ये स्टॉक आ गया है 37 रुपये के आसपास, इनकी तरफ से टारगेट है 55 रुपये का। और ये बता रहे कि ड्यूअल प्रोपोजिशन है, यहाँ पर वैल्यू भी है इस स्टॉक के अंदर, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है और ग्रोथ भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। बता रहे हैं कि आगे जाके जो इनका हेल्थ केयर फोकस्ड टेक प्लेटफॉर्म है ये अपने आप में काफ़ी अच्छा कर सकता है। और EPS CAGR FY 26 से लेकर 28 तक इन्होंने अपने मॉडल्स में ऑलमोस्ट 20% का किया है। तो इसी के चलते आप नज़र रखिएगा। और ये बता रहे कि जो AI का ट्रांजिशन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, ये भी इनके फेवर में है। तो सजिलिटी, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। दो स्टॉक्स कंटिन्यू कर रहा हूं, कल मेंशन कर रहे थे टीम में, वही मूड के साथ आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो दोनों स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान कॉपर, क्योंकि कॉपर के प्राइस मेरे ख्याल से 5.3 से इंचअप होते होते अब $5.6, 5-6% का जंप है। कल दरअसल अपडेट ये थे कि चाइना की कॉपर इन्वेंट्रीज जो हैं इस साल का बिगेस्ट वीकली ड्रॉप देखने, हिंदुस्तान कॉपर रखिए पहले, बिगेस्ट वीकली ड्रॉप देखने को मिला, क्योंकि डिमांड स्ट्रांग थी, प्राइसेस गिरे हुए थे इसीलिए। और कॉपर ऑपर में समझिए डिमांड बढ़िया होना, और माइंस जैसे अब रियो टिंटो ने अपडेट दिया है कि उनकी जो रेजोल्यूशन कॉपर माइन है वो शुरू होगी 2030 में। बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, इसीलिए कॉपर रह के आपको बढ़िया इंचअप करता हुआ नजर आता है। खैर आज तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ओवरनाइट भी हमें भाव अच्छा मिल रहा है, इसलिए हिंदुस्तान कॉपर इन ग्रीन, और ऊपर से सेंटिमेंट ठीक दिख रहे हैं बाजार के। लाइकवाइज हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि प्रेशर मेटल्स बढ़िया कर रहे हैं। अब उसमें गोल्ड के लिए मणप्पुरम मुथूट को पकड़े, वो थोड़ा सा इंडायरेक्ट हो जाता है, तो सीधे सीधे सिल्वर पकड़ी है हिंदुस्तान जिंक के थ्रू। सिल्वर कल 3:30 बजे स्टॉक मार्केट ने छोड़ा था $70 पे, $74 पे इस समय सुबह सुबह कामकाज करता हुआ, $4 का जंप फिर ओवरनाइट है। अच्छा खासा 62 से उछलना शुरू हुआ है वापस इस ट्रेजेक्टरी में। मैं हिंदुस्तान जिंक को इन ग्रीन कर रहा हूं, सेंटिमेंट ठीक ही दिख रहे हैं, दोनों स्टॉक अच्छे खासे करेक्ट ऑफ लेट हुए अगले दो स्टॉक्स हैं ऑयल मार्केटिंग स्पेस से। इस स्पेस में कल हमने खास एक्शन भी देखने को मिला था। अब आप फिलहाल देखें तो बहुत बढ़िया चल रहा है क्रूड। इनफैक्ट जो करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है भारतीय मार्केट्स के लिए बड़ी रिलीफ की बात है। मैं देख रहा था WTI क्रूड तकरीबन 5% नीचे है। ब्रेंट क्रूड में भी पिछले सत्र के मुकाबले गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और सीधा तालमेल है। देखिए जब जब क्रूड उछाल दिखाएगा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार इसी शो में और दिन के दौरान हम डिस्कस करते जा रहे हैं कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस करेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं। पहला जो स्टॉक है मेरे पास वो है BPCL, क्योंकि आप देखिए
ये अभी फिलहाल सिर्फ 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है। इसकी डिविडेंड यील्ड 6% की निकल कर आ रही है, 6% की डिविडेंड यील्ड। और अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए कि 1 साल में स्टॉक ठीक ठाक कर दें तो अपने आप में बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बीपीसीएल इसे इन ग्रीन रखा है। दूसरा है आईओसी, यहाँ पर भी नजर रखिएगा, सेम तर्क है। इसकी डिविडेंड यील्ड 5% की निकल कर आती है, अगेन वेरी अट्रैक्टिव। और प्राइस टू बुक देखें तो 1.3 टाइम्स के आसपास है, तो सिमिलर वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छे डिविडेंड यील्ड है, इसके लिए बीपीसीएल और आईओसी दोनों को लिस्ट में शामिल करें। एक ओवरनाइट डेवलपमेंट और है आईपीएल रिलेटेड। लंबे अरसे से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा करते रहे। यूनाइटेड स्पिरिट्स फोकस में था क्योंकि खबरें थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेचने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कल शाम को अपडेट आ गया, वो कह लीजिए आईपीएल चैंपियंस आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप लेड कंसोर्शियम खरीदने जा रहा है और रिकॉर्ड सम में $1.8 बिलियन, 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 16,660 करोड़ रुपए में यह ट्रांजैक्शन प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। यह दिखाता है इंडियन क्रिकेट के स्काई रॉकेटिंग वैल्यूएशंस। ये दरअसल यूनाइटेड आईपीएल मेन, आईपीएल विमेन्स टीम दोनों एक्वायर हो रही होंगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि डियाजियो इस फ्रेंचाइज का ओनर है। मेरे ख्याल से पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में इन्होंने स्ट्रैटेजिक रिव्यू करा था, तब ये डिसाइड किया था कि इस फ्रेंचाइजी से एग्जिट कर रहे होंगे क्योंकि नॉन कोर एसेट है ये हमारे लिए। $2 बिलियन के या $1.25 से $2 बिलियन की बात थी, $1.8 बिलियन पे ट्रांजैक्शन हुआ है। हालांकि यूनाइटेड स्पिरिट्स इन सारी खबरों के बीच में ध्यान रखिए स्टॉक कमजोर ही रहा है, तो सिर्फ नजर पे रख लीजिएगा। कल जाते आते इंचअप होना शुरू हुआ था, आज मैं ग्रीन ही रख रहा हूं इस अपडेट के बाद। इसी का रब ऑफ, क्योंकि सिर्फ इसका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा राजस्थान रॉयल्स भी $1.6 बिलियन में बिक गई है कल। लाइए सन टीवी नेटवर्क्स, ये फ्रेंचाइजी ओनर हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। वैल्यूएशंस देखिए, सन टीवी ने डेक्कन चार्जर्स से ये फ्रेंचाइजी खरीदी थी 85 करोड़ रुपीस पर ईयर की फ्रेंचाइजी फीस पे। बिड ऑफर था इनका 10 साल के लिए, 85 करोड़ रुपए साल और $1.8 बिलियन पे ट्रीट वैल्यूएशंस आ रहे हैं टीम्स के। इस तरह से क्रिकेट ने पैसा बना रखा है। सन टीवी नेटवर्क्स वैसे स्टॉक अच्छा ही कर रहा है, इन ग्रीन रख रहा हूं सिर्फ रब ऑफ के एक्सपेक्टेशन पे। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नजर रखिएगा ग्रैन्युल्स इंडिया पर। कल के सत्र में हमने देखा था कि फार्मा स्पेस के स्टॉक्स में खास एक्शन आपको देखने को मिला और ये चार्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर। आपको याद होगा कि ये चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और बढ़िया बात है कि उन स्तरों से आप देखें तो काफ़ी हद तक ये स्टॉक चल ही चुका है। बढ़िया मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। कल आप देखें तो 4.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ, लेकिन इसके पैटर्न को आप समझिए कि किस प्रकार से जब ये स्टॉक अराउंड 700 रुपये के आसपास था तब एक तरफा गिरावट स्टॉक में देखने को मिली, क्लियर कट डाउन ट्रेंड देखने को मिला, 450 के नीचे फिसला और फिर वहां पर इसने देखें तो एकदम परफेक्ट डबल बॉटम एस्टैब्लिश किया। इसके बाद देखें तो अब ये स्टॉक दोबारा से जो ब्रेकआउट जोन है 600 रुपये 606 रुपये के आसपास इस पर अप्रोच कर रहा है। अगर इस हफ्ते 606 रुपये के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली तो टेक्निकल तौर पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। ये जो मैसिव कंसोलिडेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका ब्रेकआउट होगा और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अच्छा चार्ट है और बढ़िया बात है कि रैंको बेसिस पर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, तो क्लैरिटी है 2-5% के मूव के साथ ट्रेंड बिगड़ेगा नहीं। इसी के चलते ग्रैन्युल्स इंडिया ये स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे रख रहा हूँ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से इन ग्रीन। दूसरा है सीसीएल प्रोडक्ट्स और इस स्टॉक में तो देखें एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली है। मार्केट में कितना उतार चढ़ाव हो गया, दिन के दौरान कितने बड़े मूव्स आते हैं, लेकिन ये स्टॉक आप देखें तो हाईस के आसपास ही डटा हुआ है। अब खास बात आप देखें तो यूएस के जो कॉफ़ी प्राइजेस हैं, कॉफ़ी फ्यूचर्स हैं, इनमें पिछले एक हफ्ते में 9% की तेजी आपको देखने को मिली है और स्टॉक लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 1-1.5-2% की तेजी दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोज़ अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ ये जो कॉफ़ी की कीमतें बढ़ रही हैं ये भी एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स यहाँ पर रखिएगा नजर। ओके, कुछ एक ही थीम से वीव्ड स्टॉक्स। कल गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क ऑर्डर नोटिफाई करा है कि इस देश का नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन किया जाए और उस स्पेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव किया जाए। गेल पहला स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। बेसिकली नया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑर्डर है।
ताकि हमारी डिपेंडेंस जल्द से जल्द इंपोर्टेड नेचुरल गैस पे रिड्यूस करी जाए। गेल इसीलिए क्योंकि ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायंट है। 60% भारत का नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क ये ओन करता है। एक प्राइमरी बेनिफिशियरी होगा अगर टाइम बाउंड फ्रेमवर्क पे सरकार काम करने की लार्ज ट्रंक पाइपलाइंस के लिए तैयारी कर रही है। तो दूसरा, पेट्रोनेट एलएनजी को रडार पर रख लीजिएगा। वैसे भी पेन में है, इश्यूज हैं, वो बात अलग, लेकिन मैं सिर्फ इस डेवलपमेंट के बीच में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो अपस्ट्रीम को भी और दूसरा एलएनजी सपोर्ट करने वालों को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट का प्राइमरी एलोकेशन नेचुरल गैस का डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन का काम, वो रीगैसिफिकेशन टर्मिनल जो पीएनजी के हायर यूटिलाइजेशन वगैरह हो रहा होगा, वो सब पॉजिटिव्स हैं। डिपेंडिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस पे ज्यादा इसके तवज्जो उस पर देना जरूरी होगा। एक और स्टॉक इस कड़ी में जोड़ रहा हूं, इंजीनियर्स इंडिया। वैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रडार पे रहेंगी आपके, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो उन्हीं का काम है, उनको छोड़ रहा हूं मैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसीलिए क्योंकि ये साइलेंट इंजन है पूरे इस एंटायर पुश का। सरकारी नवरत्ना कंपनी गो टू कंसल्टेंसी है ऑयल एंड गैस स्पेस की, इसीलिए ईआईएल बड़ा बेनिफिशियरी होगा अगर सरकार वाकई बड़े पैमाने पे थ्रस्ट देने की तैयारी कर रहा है। एक लास्ट बचा हुआ डाल देता हूं, MM फोर्जिंग्स आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। फंड रेजिंग इक्विटी इशुएंस के थ्रू है, इसीलिए सिर्फ फोकस में रख रहा हूं। इन ग्रीन करा है टीम संपला। बिल्कुल। मैं भी आखिरी दो स्टॉक बता देता हूं। बलरामपुर चीनी, कॉफी के बाद शुगर पर भी आप नजर रखिएगा। और यूएस के रॉ फ्यूचर्स जो हैं, इसमें तकरीबन रॉ शुगर के फ्यूचर्स एक हफ्ते में 10% की तेजी आ गई। बलरामपुर चीनी आप देखें तो ऑफ लोज रिकवरी के साथ बंद हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये स्टॉक भी आपके साथ बार बार डिस्कस किया, कल स्टॉक में 6% की तेजी थी। मुथूट फाइनेंस, थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि तकरीबन जब गोल्ड में गिरावट आई थी, इसमें 6-7% का कट आ गया था। अब गोल्ड की इंटरनेशनल कीमतें 4% ऊपर हैं, तो थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद है। मुथूट फाइनेंस, मनोप्रम, इन दोनों स्टॉक्स को रडार पर रखिएगा, तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चलिए, इसी के साथ लिस्ट हो गई कंप्लीट। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे रिकैप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की टाटा पावर और अदानी पावर के साथ। इसके अलावा सजिलिटी, यहाँ पर भी देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्रूड में गिरावट के बाद वैल्यूएशन के लिहाज से भी बड़ी अट्रैक्टिव हो जा रही हैं। बीपीसीएल और आईओसी को मैंने चुना है। ग्रैन्यूल्स इंडिया का रेंको चार्ट है बहुत बढ़िया। सीसीएल प्रोडक्ट्स में लगातार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है। बलरामपुर चीनी और मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए, अलग अलग रीजन ही चलते हैं, इन सबको फोकस में रखा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। रीजन स्पेसिफाइड हैं, पिडिलाइट, एचपीसीएल, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, यूएसएल, सन टीवी नेटवर्क्स, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, इंजीनियर्स इंडिया और MM फोर्जिंग्स।